अब हमने मर्ज और मर्ज सॉर्ट दोनों एल्गोरिथम्स या दोनों फंक्शंस देख लिए हैं सी प्लस प्लस में। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे या इसको हम कॉल कैसे करेंगे और ये सारा काम कैसे होगा। ये बात अब शुरू से यहाँ पर हम देखते हैं। ये आपके पास कुछ क्लासेस हैं iStream.h, ये नॉर्मली आप सब यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। जब भी सी प्लस प्लस का आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद math.h है आपके पास, जो कि मैथमेटिक्स के फंक्शन, जैसे कि आपके पास फ्लोर का फंक्शन था यहाँ पर, या इसके अलावा कोई भी आपके स्क्वायर रूट या किसी और चीज़ का फंक्शन यूज़ करना होता है तो आप math.h यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है आपने स्क्रीन से रिलेटेड जो आपके पास कोई फंक्शंस हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, तो उसके लिए फिर आप conio.h यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया था तो उसके लिए मैंने conio.h ऐड किया, ठीक है। अब बात आती है कि ये अरे जो है, अगर इस अरे को हम गौर से देखें तो ये अरे यहाँ पर भी यूज़ हो रही है, ठीक है, और फिर ये अरे इस यहाँ भी यूज़ हो रही है। तो इस अरे को ऐसे होना चाहिए कि वो तमाम फंक्शंस में नोन हो। it should be known to all the functions that we are using in this program. So therefore we have to keep it as a global variable. ये अब हमने एक ग्लोबल अरे बनाई है ताकि ये पूरे प्रोग्राम में नोन हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास, अगर आपको पता हो या आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि आपके पास फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है, जो फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है वो आपने देनी होती है ऊपर, सही है। ये हमने फंक्शन की यहाँ पर प्रोटोटाइप्स दी हैं। प्रोटोटाइप्स में आप सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी डाटा टाइप देते हैं और उसके वेरिएबल का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमने एक पहली अरे है आपकी जिसकी टाइप इंट है, दूसरा आपके पास वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, और तीसरा भी वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मर्ज सॉर्ट का जो फंक्शन था उसमें देख सकते हैं, और ये उसकी प्रोटोटाइप है। इसको आप मैच कर सकते हैं दोनों को, इसके साथ इसको और इसको आपस में। इसी तरीके से नीचे जो मर्ज का फंक्शन आपने बनाया था उसमें आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द अरे which is of int type, the second one is a variable which is also int, third is also int, and fourth is pqr. All the three are ints. So that is the merge function. Now we look at the main function which starts our program by calling merge sort. This is the main function that we have to call. Merge sort is the main function that we have to call. Once we call that, it will complete everything for us, okay. But first of all we need the array, we need the size of the array, because we have to pass the last element, the last index. So we need the size of the array, and then we also need the elements in the array. तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। एक तो हमें उसका पता होना चाहिए कि हमारी अरे का साइज़ क्या है, वो हम यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र से हमने सी इन करा दिया, उससे पूछते हैं कि आप अरे में आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए। देन वी आल्सो आस्क हिम द एलिमेंट्स इन द अरे। यहाँ पर हम अरे को अपनी फिल कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र से हम कमांड लाइन पर उससे कमांड प्रॉम्प्ट पर ये सारी वैल्यूज़ उससे ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम उसको फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स एन जो है आपके पास, ठीक है, वो बताते हैं। यानी उसका साइज़ क्या, 8 है, 10 है, 15 है, 12 है, क्या है, कितना साइज़ है उसका, वो आप यहाँ पर भिजवा रहे हैं उसको, ठीक है। फिर जब अरे स्टार्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, मैंने ये बताया था कि जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे उसका रिज़ल्ट वापस आता है। सो वी आर कॉलिंग मर्ज सॉर्ट फ्रॉम हेयर, वी विल गेट आवर रिज़ल्ट हेयर, एंड वंस वी विल गेट आवर रिज़ल्ट हेयर, then we will display our array, the sorted array, okay, then we will display. तो इसका फ्लो देख लेते हैं प्रोग्राम का थोड़ा सा, कि आप तो प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू होगा, आएगा 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 यहाँ पे, बाकी काम तो करेगा,
यहाँ से क्या करेगा, ये मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा, मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास अरे भी आ जाएगी और ये पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स भी आ जाएगा। फिर वो सारी जो है रिकर्सिव कॉल जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी वो यहाँ पर होंगी, मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट, आप अपने आप को ये कॉल करेगा और साथ साथ जो है ये जब इसने मर्ज को कॉल करना होगा तो ये फिर मर्ज को कॉल करेगा, जो दो साइड्स होंगी, दो अरे बनी होंगी, वहाँ से मर्जिंग होगी, मर्जिंग होकर वापस यहाँ पे आएगी और ये सारा काम हो जाएगा जब आखिर में तो रिज़ल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आप उसको डिस्प्ले कर दें। ठीक, बहुत सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप गूगल क्लासरूम पर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।